नमस्कार, मैं हूं अर्ची शेख और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज के ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। खेत में कपास चुनने का काम करते समय अचानक हार्ट अटैक आने से 40 वर्षीय युवा किसान की दुखद मौत होने की खबर सामने आई है। चेक कोसंबी निवासी वैभव उराड़े मृतक किसान का नाम है। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई है। नवनियुक्त आईएएस अधिकारी ने चंद्रपुर मनपा में आयुक्त पद की बागडोर संभालते ही अपनी दमदार एंट्री से सभी को अचंभित कर दिया। मनपा कार्यालय में आयुक्त अकनूरी नरेश के दाखिल होने के बाद अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालयीन समय पर ना पाकर आयुक्त संतप्त हो उठे और उन्होंने मनपा का प्रवेश द्वार बंद करने के आदेश दिए। जब अधिकारी और कर्मचारी मनपा कार्यालय में पहुंचे तब मनपा का प्रवेश द्वार बंद देख उनके होश उड़ गए। घुघुर शहर का महत्वपूर्ण लोहे का पुल पिछले 2 वर्षों से रहदारी के लिए बंद होने से सामान्य नागरिकों के साथ व्यापारी बांधवों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल से शहर की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। नागरिकों में तीव्र रोष व्यक्त किया जा रहा था। इस गंभीर परिस्थिति की दखल लेते हुए विधायक किशोर जोरगेवार ने नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी जयप्रकाश द्विवेदी के साथ संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की प्रत्यक्ष भेंट लेकर पुल के रुके हुए काम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। विधायक जोरगेवार की पहल से अतिरिक्त निधि मंजूर होने से पुल के काम को फिर तेजी मिलेगी, जिसके बाद जल्द ही पुल रहदारी के लिए खुला होने की आशा निर्माण हुई है। विधिमंडल के प्रश्नोत्तर के सत्र में विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने गोवंश संरक्षण, पोषण और व्यवस्थापन के संदर्भ में शासन की ओर 3 महत्वपूर्ण मांग रखकर सभागृह का ध्यान आकर्षित किया। छोटे और वृद्ध गोवंश के लिए सरकारी जमीन पर अलग अलग चारगाह बनाने के लिए एक टाइम बाउंड और ठोस कार्यक्रम चलाएं। 1961 के और आज के जानवरों की संख्या के तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर भविष्य में चारे की उपलब्धता, चारागाह के विकास और पोषण व्यवस्थापन का नियोजन करें। साथ ही बढ़ती खर्चिक स्थिति और चारे की कमी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे गरीब किसानों को मवेशी पालने के लिए सरकारी मदद या दूसरा इंतजाम करे। ऐसे 3 महत्वपूर्ण मांगे उन्होंने शासन की ओर रखी। बीते दिनों चंद्रपुर शहर के माना टेकड़ी के पास स्थित इरई नदी परिसर में बाघ ने बछड़े पर हमला कर उसे मार गिराया, तो वहीं गाय जख्मी हो गई। जानकारी है कि जानवर चराई कर रहे थे, तभी झाड़ियों में घात लगाए बैठे बाघ ने बछड़े और गाय पर हमला किया। ये गाय भीवापुर निवासी राजू गजर की है। इस घटना की जानकारी चंद्रपुर वन विभाग के आरएफओ नायगमकर को देने पर वन रक्षक प्रदीप कोड़ापे और वन मजदूर जलील शेख ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। सावली तहसील के अनेक गांव में पंचायत समिति स्तर से घरकुल योजना में 16,326 घर मंजूर हुए हैं, तो वहीं 7,230 घर पूर्ण हुए। आज भी 9,036 घर अपूर्ण होने से लाभार्थियों को खुले में रहने की नौबत आई है। ग्रामीण भाग में स्वयं की जगह पर कच्चे घरों के स्थान पर पक्के घर बांध कर देने वाली घरकुल योजना शासन ने 15 नवंबर 2008 से शुरू की, जिसके बाद लाभार्थियों को घरकुल मंजूर हुआ, लेकिन निर्माण कार्य करने के लिए रेती उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे नियोजित समय में घरकुल का काम ना करने पर अनुदान मिलने की समस्या निर्माण होती है, जिससे रेती के अभाव से अनेकों के घर अधूरे होने का चित्र दिखाई दे रहा है। चंद्रपुर महानगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों से संबंधित विविध महत्वपूर्ण विकासात्मक विषयों पर चर्चा करने के लिए महानगर पालिका में विधायक किशोर जोरगेवार की अध्यक्षता में नियोजनात्मक बैठक आयोजित की गई। इस समय प्रलंबित कामों को तेजी देने की सूचना विधायक जोरगेवार ने की। रास्ते पर पड़े गड्ढों के कारण हुए हादसे में मरने वाले और जख्मी हुए नागरिकों के परिवार को नुकसान भरपाई की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें, अन्यथा पुणे महानगर पालिका के विरोध में शहर के रास्ते पर पड़े गड्ढों में वृक्षारोपण करते हुए निषेध करेंगे। ऐसा इशारा बहुजन समाज पक्ष के प्रदेश महासचिव पश्चिम महाराष्ट्र जोन मुख्य प्रभारी पूर्व नगर सेवक डॉक्टर हुलगेश चलवादी ने दिया है। पिंपरी चिंचवड़ मनपा ने रास्ते पर पड़े गड्ढों से हुए हादसों में जख्मी या मृत नागरिकों के परिवारों को नुकसान भरपाई के लिए आवेदन पेश करने का आह्वान किया है।
वनी के नांदेपेरा बाईपास मार्ग पर विद्यानगरी चामाटे लेआउट में एक सनसनीखेज घटना घटी, जहां पत्रकार रवि डुमने ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना तब उजागर हुई जब परिवार के सदस्य ने उन्हें चाय देने के लिए उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। तब दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा ना खोलने पर परिवार वालों ने जब घर के भीतर जाकर देखा तो उन्हें फांसी लगी अवस्था में पाया गया। गढ़चिरौली शहर के गोकुल नगर परिसर में स्थित नगर परिषद के सावित्रीबाई फुले स्कूल के सामने दुर्घटना घटी। इस घटना में गढ़चिरौली शहर दहल गया। घर की फ्रिज में खराबी होने के बाद दुरुस्ती के लिए मैकेनिक को बुलाया गया। तभी मैकेनिक आने से पहले फ्रिज में अचानक स्फोट हो गया। इस विस्फोट से साइड में रखा गैस सिलेंडर धधक गया और कुछ ही क्षण में पूरा घर आग में झुलस गया। सौभाग्यवश जीवित हानि टली, मगर इस हादसे में बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होने की जानकारी है। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें। फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।